देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी वही कांग्रेस आज अपने राजनीतिक सफर के अर्श पर पहुंच चुकी है। दिसंबर 2013 में अब तक जिस तरह के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, उसे यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है और जल्द ही विलुप्त होने की कगार पर है। हाल में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि जैसे राज्यों में हुए विधानसभा और उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। बस हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ही कांग्रेस जीत पाई। हालांकि यह जाटलैंड विधानसभा की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और अगर इस विधानसभा सीट पर भी बीजेपी सही जातीय समीकरण बिठाती तो शायद कांग्रेस को इस सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता था। कांग्रेस खुद तो डूब ही रही है और अपने सहयोगी दलों की नैया भी अपने साथ डुबो रही है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाई और नीतीश लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। ऐसा ही कुछ 2016 में हुए तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब डीएमके कांग्रेस की वजह से सरकार बनाने में चूक गई। इन सब के बीच कांग्रेस अब वामपंथ का दूसरा रूप बनती जा रही है। देश भर में वामपंथी दलों की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। अगर हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो देश भर में हुए चुनावों में वामपंथी दल हाशिए की तरफ जा रहे हैं। देश में इस वक्त वाम दलों की केरल में ही सरकार है, जबकि दूसरे राज्यों से वो साफ हो चुके हैं। अगले साल अप्रैल महीने में उस पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो कभी वाम दलों का अभेद किला हुआ करता था, जहां उन्होंने 1977 से लेकर 2011 तक लगातार 34 साल तक राज किया। लेकिन आज वहां वाम दल 5% वोटों की ही पार्टी बनकर रह गए हैं। कांग्रेस भी 1977 से वहां लगातार फिसड्डी हो रही है। विधानसभा चुनाव में दोनों दल कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वामदल और कांग्रेस पहली बार विधिवत रूप से हाथ मिलाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस इस गठबंधन को आकार देने में जुटे हैं। यह पहली बार होगा जब वामदल और कांग्रेस चुनावी महाभारत में घोषित गठबंधन का हिस्सा होंगे, जबकि केरल छोड़ बाकी राज्यों में वे अब तक सीटें छोड़ने तक सीमित रहे हैं। वामदल और कांग्रेस बिहार के महागठबंधन में आरजेडी की पहल पर एक पाले में थे। इस तरह अब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावी रण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के अलावा लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी मैदान में होगा। इससे इस चुनाव के त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने गठबंधन के प्रस्ताव की गेंद पहले ही कांग्रेस के पाले में फेंक दी थी, जिसे कांग्रेस हाईकमान से भी मंजूरी मिल गई है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस में गठबंधन की बजाय सीट को लेकर तालमेल हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी अंतिम समय में गठबंधन होते होते रह गया था। वैसे भी किसी वक्त वामपंथी दल ही कांग्रेस का सबसे बड़ा विकल्प हुआ करते थे। कांग्रेस विरोधी आंदोलनों में वाम दल सबसे आगे हुआ करते थे, लेकिन वक्त की दोनों दलों पर ऐसी मार पड़ी कि दोनों दलों को खुद का अस्तित्व बचाने के लिए हाथ मिलाना पड़ रहा है। हालांकि 2004 में केंद्र में बनी कांग्रेस गठबंधन की यूपीए सरकार बनवाने में वाम दलों का अहम योगदान रहा था। अब देखना यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस की जुगलबंदी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखाती है और क्या ये दोनों दल अपना अस्तित्व बचा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं।